शिवाय। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें। यानी कि सृष्टि के आदि में जब तक सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों न जीवधारियों की एक सृष्टि बनाई जाए, एक संसार बनाया जाए और वो चलता रहे, काम होता रहे और हम अपने समाधिस्थ होकर आनंद में काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करते रहें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, यानी कि सृष्टि खुद ही होती रहे। जिस तरीके से पिता के बेटे होते हैं, बेटे के फिर बेटे होते हैं, तो सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। तो ऐसे सृष्टि का निर्माण करने की भगवान भोलेनाथ ने सोचा, वही पालन करे जिस तरह से पिता पालन करता है और वही अंत में सबका संहार भी करे। जब तक ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पालन करते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा मानव बनाया जाए, ऐसी सृष्टि बनाई जाए जो वे खुद ही पालन करते रहें, खुद ही निवारण करते रहें, खुद ही अंत करते रहें और खुद ही जन्म करते रहें, रचना करते रहें। यह चित्त एक समुद्र के समान था, इसमें चिंता का उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी से सृष्टि का निर्माण की बात कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो जहाँ अमृत मला था वाम भाग में, वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था। इसमें सत्वगुण अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। आजकल तो नहीं मानो है, लेकिन वो था जब शुरू में हुआ था, क्योंकि विकारों रहित था, विकार नहीं थे उसमें। मुने अक्षमा नामक गुण से युक्त, यानी कि माफ़ी नामक, अगर कोई गलती भी कर दे तो माफ़ कर दिया, अक्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी, यानी कि उस जैसा कोई भी नहीं मिलता था सृष्टि में। जो वो पुरुष बनाया था, पैदा किया था, उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह पुरुष अपने प्रचंड भूदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामीन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो
क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तत्पश्चात तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव ने यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल उत्पन्न हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे यानी कि ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए, यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे 4 मुख हुए और शरीर भी कांति लाल हुई। शरीर की जो कांति थी वो लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड्रक की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक नहीं माना, जनक नहीं समझा। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ ये भी मुझे नहीं पता चला और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान
इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। यानी कि जहाँ से वो शुरू हो रहा था, उसकी शुरुआत हो रही थी, वो स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप यानी कि तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था कि मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्व स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया। उस समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रम से ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके यानी कि शांत करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी कोई क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। मेहशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ यानी कि नारद जी को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते ही हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे दे हमें। हमारे अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु
परमेश्वर भगवान शिव ही हैं, वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वहाँ नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत का अमल निष्फल निरुपद्रव निद्रवंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्य अभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया गया है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। लर और लर्ड ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होस्ट है और इकार उधर। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्ति हैं। अहम और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चै आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। टे आदि और तय आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर सै तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और अक्षकार को मेढ़ यानी कि मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी परमेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्समसी यही महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है और तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है।
फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजुः और साम ये उनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अथवा सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वग्रहीय सदाशिव हैं, जिनके 4 चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और जो महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब सदाशिव को मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। बंधुओं, शिव के प्रिय भक्तों, भगवान की एक स्तुति कर लें, एक भजन कर लें, तो आप सब मेरे साथ वो भजन गाएंगे। शुरू करते हैं एक भजन। भक्ति भजन में रम जाओ, जीवन पलों के समान कट जाएगा। भक्ति में, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। चलिए एक भजन करते हैं, लेके प्रभु का नाम। प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त के साथ प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई शिव का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। दुनिया के दीवाने सुन लो, क्या सुन लो? दुनिया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना, धन यौवन और रूप खजाना, यहीं धरा रह जाएगा, यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। किस प्रकार से हरि भक्तों ने, किस प्रकार से हरि भक्तों ने उस ईश्वर को पाया है, उस ईश्वर को पाया है। और ईश्वर ने कैसे अपने, और उस ईश्वर ने कैसे अपने भक्तों को अपनाया है, भक्तों को अपनाया है। तुलसी नरसी मीरा का, तुलसी नरसी मीरा का इतिहास सुनाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। सुन लो रे कोई शिव का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली।
आवाज लगाऊं गली गली, जिसको अपना कह कर बंदे। क्या कहा? जिसको अपना कह कर बंदे, तू इतना इतराता है। जिसको अपना कह कर बंदे, तू इतना इतराता है। छोड़ेंगे ये सभी, छोड़ेंगे ये सभी विसद में, विसद संकट में, छोड़ेंगे ये सभी विसद में। कोई साथ ना जाता है, कोई साथ ना जाता है। 2 दिन का है यह चमन, 2 दिन का यह चमन खिला है। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, सुन ले रे कोई शिव का प्यारा, सुन ले रे कोई शिव का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है मेरी मेरी। तब दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरी मेरी। तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे। जप ले हरि के नाम को, जप ले हरि के नाम को। ऐसा समय ये फिर न मिलेगा, ऐसा समय ये फिर न मिलेगा। मैं समझाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो रे कोई शिव का प्यारा, सुन ले रे कोई राम का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। जय शंकर की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी और विष्णु की भक्ति से, स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिव बोले, सूरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पिता में ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व यानी कि वाम भाग से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो, यानी कि ब्रह्मा जी को आदेश दिया। और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को
हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप में हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने यानी कि शिव शंभु ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए उस नारायण देव से स्वयं कहा। श्रीमेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों तथा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल जैसे आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र रूप प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। हर यानी के शिव तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक अथवा सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम जो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तब मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योतिर्रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्ति का परिचय दिया है। उनका कार्यक्रम से सृष्टि पालन और श्रृंगार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी
प्रिय प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और अपनी प्रिया की अंशभूता परात पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उससे भिन्न अनन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव भूत होंगे। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उनका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दूसरे कार्यों से में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कृति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ जाएगा वह निश्चय ही मेरी शरण में आ जाएगा। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विष्णुनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधो जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामीन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते ही देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वह महादेवी
का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, यानी कि चिन्ह, प्रतिमा, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। अब सूत जी मुनियों को, शौनक आदि मुनि ऋषियों को शिवलिंग का पूजन और उसका फल बता रहे हैं। सूत जी बोले, पूर्व समय में कहा है वो वृतांत मैं बताता हूँ। शिव पूजन या शिवलिंग पूजन की विधि क्या है और उसका फल क्या है। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से महादेव की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे, यानी कि स्थापित करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः 3 आचमन 1 2 3 इस प्रकार पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम ओम का उच्चारण करें 3 बार। 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम तथा कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चम्र की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रमाणों से ही षडंग न्यास करे। ओम अद्य इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी होती है वो मिश्री, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूहों में के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैर्त्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा गया है। सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि हैं और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रम से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व, अहंकार तथा इनके विकारों
उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद साध्योजातम, प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करे। सही प्रकार रीति से पूजन करने के पश्चात भाव से विभोर हो भगवान की प्रार्थना करे। भगवान की प्रार्थना का मुख्य अंश कुछ मैं बता रहा हूँ, अपने तरीके से भी बना सकते हो आप। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो। क्या प्रार्थना करनी है? हे शिव, प्रत्येक जन्म में मेरी आप में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हो। इस तरह से भक्ति पूजन करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का प्राभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। गले तक ही, यानी कि सही तरीके से ओम धीरे से मधुर आवाज़ में संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। ये शिव जी की पूजा का विधान है। सभी देवताओं का लगभग ये है। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। ये विधि विधान जिस पे नहीं आते, जो नहीं कर सकता, जिसे नहीं पता है, अगर वो भक्ति भाव से एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देगा, भक्ति भाव से एक बेल पत्र चढ़ा देगा, अरे कुछ भी नहीं, भक्ति भाव से हाथ भी जोड़ देगा, जल भी चढ़ा देगा, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। मेरे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं। आज का शिव पुराण का ये 5वां भाग माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा से संपूर्ण हुआ। कल 6ठा भाग बताया जाएगा। पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का क्या मतलब है, भगवान शिव की श्रेष्ठता क्या है, कल 6ठे भाग में ये सब वृत्तांत आएगा। आप शिव सत्संग में लगे रहिए, शिव सत्संग से जुड़े रहिए और श्रावण में शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए। आपके घर में सुख आनंद की वृद्धि रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।